हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन आई क्या होता है? वो सेंस ऑर्गन होता है जो क्या करता है, हमें देखने में हेल्प करता है। आँखों के बारे में आपको पता ही है कि यह ऐसा सेंस ऑर्गन है जो हमें देखने में हेल्प करता है। अब हम पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ इस तरह से हमारी आंखें दिखती है और जो इनर पार्ट है हमारी आंखों का वो इस तरह से दिखता है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो बाहर वाला पार्ट है इसे हम कॉर्निया बोलते हैं। ये जो अंदर आपको वाइटिश पार्ट दिख रहा है इसे हम लेंस बोलते हैं। और ये इस वाले पार्ट को हम प्यूपिल बोलते हैं और इसे हम आइरिस बोलते हैं। इस पार्ट को हम रेटिना बोलते हैं। और जो ये पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये ऑप्टिकल नर्व है जो कि ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है कि हम जो भी चीज़ देखते हैं उसका सिग्नल पहले ब्रेन के पास जाता है। और ये जो पोर्शन है इसे हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। चलिए हम पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? इट इज़ द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट। इट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है? आउटर मोस्ट और ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। ये क्या होता है? हमारी आँख के अंदर एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो जिसके माध्यम से क्या होती है, जो लाइट है अंदर एंटर करती है हमारी आँख के अंदर। और इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। जब भी हम आई डोनेट करते हैं तो जो हमारा कॉर्निया वाला पार्ट है यही हम क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। तो कॉर्निया क्या होता है? आउटर मोस्ट और ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट है लेंस। लेंस क्या होता है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ए फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। ये कैसा पार्ट होता है? सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना हुआ पार्ट होता है हमारी आँखों के अंदर। और ये क्या होता है? जेली लाइक मटेरियल होता है। इट प्रोवाइड द फोकस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। हमारी आँखों के अंदर जो रियल और इन्वर्टेड इमेज है उसको बनाने का काम कौन करता है? ये लेंस करता है। नेक्स्ट है आइरिस। आइरिस क्या है? इट इज़ अ डार्क मस्कुलर डायफ्रैगम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। जो प्यूपिल के साइज है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आइरिस करता है। और ये कहाँ होता है? जो हमारा कॉर्निया हमने पढ़ा उसके पीछे प्रेजेंट होता है। और इसका मेन काम क्या होता है? प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करना होता है। और जो हमारी आँखों का रंग होता है वो भी कौन डिसाइड करता है? आइरिस ही हमारी आँखों का रंग डिसाइड करता है कि हमारी आँखें किस कलर की होंगी, ब्लैक होंगी, ब्लू होंगी या ब्राउन होंगी। ये कौन डिसाइड करता है? आइरिस डिसाइड करता है। नेक्स्ट है प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है? जो हमारे आँख के अंदर जो भी लाइट आती है उसके अमाउंट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? प्यूपिल करता है। ये क्या होता है? एक ब्लैक होल होता है जिसके अंदर से क्या होती है? रेटिना तक लाइट जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या होती हैं? दे होल्ड द लेंस इन पोजिशन एंड हेल्प इन मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ लेंस। ये क्या करती हैं? लेंस की पोजीशन को होल्ड करने का काम कौन करती हैं? जो हमारी सिलियरी मसल्स हैं ये लेंस को होल्ड करने का काम करती हैं। नेक्स्ट है रेटिना। रेटिना क्या होता है? इट इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। ये क्या होती है? हमारी आँख का लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है जिस पर हमारी आँख की जो इमेज बनती है। अब है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करती है? जो हमने विजुअलाइज किया, जो भी चीज़ें हमने देखी उसको ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने का काम कौन करती है? ऑप्टिक नर्व करती है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? द पॉइंट एट विच द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई। नेक्स्ट पार्ट है एक्वस ह्यूमर। ये क्या होता है? एक्वस ह्यूमर एक लिक्विड पार्ट होता है जो हमारे कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है। बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई लेंस देयर इज अ स्पेस। जो हमारे कॉर्निया है और आई लेंस है उसके बीच में क्या होता है? एक स्पेस होता है जिसके अंदर क्या होता है? ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा होता है।
इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। नेक्स्ट है विट्रस ह्यूमर। ये क्या होता है, जो हमारे रेटिना और लेंस के बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। जैसे ये हमारा लेंस है और जो रेटिना है उसके बीच में जो लिक्विड भरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। और जो कॉर्निया और आई लेंस के बीच में जो लिक्विड भरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। सो हमने पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे फार पॉइंट ऑफ आई और नियर पॉइंट ऑफ आई। सो फार पॉइंट क्या होता है आँखों का, वो पॉइंट जहाँ तक हमारी आँखें बिना किसी स्ट्रेन के ईजिली देख सकती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फार पॉइंट बोलते हैं। सो वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो हमारी आइज़ ईजिली देख सकती हैं, क्लियरली देख सकती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फार पॉइंट बोलते हैं। नियर पॉइंट क्या होता है, वो मिनिमम डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लोजेस्ट पॉइंट होता है हमारी आँख का, जहाँ तक हम फोकस कर सकते हैं। अपनी आँखों को बिना स्ट्रेन दिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मिनिमम कितना क्लोज से देख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये क्या होता है, ये हमारे आँख की वो पावर होती है जो लेंस की शेप को चेंज करती रहती है, ताकि हमारी जो आँख है वो हर जगह क्या कर सके, फोकस कर सके। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच सर्टेन मसल्स फंक्शन टू चेंज द फोकल लेंथ। वो प्रोसेस जिसमें कुछ मसल्स क्या कर सकती हैं, जो फोकल लेंथ है उसकी जो साइज़ है या शेप है उसको क्या कर सकती है, चेंज कर सकती हैं, ताकि हम क्या कर सकते हैं, इमेज को क्लियरली सीन कर सकें। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन ऑफ द आई बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे है हमारी आंखों को, तो क्या करते हैं, ये फोकल लेंथ के जो साइज़ है उसको लार्ज कर देती हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत पास है हमारी आंखों के, तो ये क्या करता है, जो फोकल लेंथ का साइज़ है उसको क्या कर देता है, स्मॉल कर देता है या फिर आइडियल साइज़ कर देता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ईजिली देख सकते हैं। और जब हमारी आँख के जो सिलियरी मसल्स है रिलैक्स करती है, तो हमारा लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, और जो हमारी आँख की जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और जब हमारी सिलियरी मसल्स रिलैक्स सिकुड़ जाती हैं, तो हमारा जो लेंस है वो कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है, और जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जिससे हम जो पास की चीज़ें हैं उनको ईजिली देख सकते हैं। अगर हमें फार ऑब्जेक्ट को देखना है क्लियरली, तो उसके लिए कंडीशंस कौन सी होनी चाहिए, तो केस फर्स्ट है, अगर हमें दूर की चीज़ों को ईजिली देखना है तो उसके जो हमारी सिलियरी मसल्स है वो कैसी होनी चाहिए, रिलैक्स होनी चाहिए। जो हमारा आई लेंस है वो कैसा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, और जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। और अगर हमें नियर ऑब्जेक्ट को देखना है तो उसमें क्या होना चाहिए, जो हमारे सिलियरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, आई का जो लेंस है वो थिक होना चाहिए, और जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज़ होनी चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली सीन कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया है कि हमारी आँखें फोकस कैसे करती हैं। नेक्स्ट है कुछ डिफेक्ट है जो हमारी आँखों में हो जाते हैं, जैसे उसको हम मायोपिया या फिर हाइपर मायोपिया बोलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मायोपिया के बारे में। इसे हम क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब मायोपिया हो जाता है किसी भी इंसान में, तो उसमें क्या होता है, वो आदमी जो नियरली ऑब्जेक्ट है, जो पास के ऑब्जेक्ट है, उनको तो क्या कर सकता है, क्लियरली सीन कर सकता है, लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं उनको अच्छे से नहीं देख पाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। इसमें जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, जो हमारा रेटिना है उससे पहले बनती है हमारी इमेज। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से देखना है तो हमारी इमेज कहाँ बननी चाहिए, रेटिना पे बननी चाहिए। लेकिन अगर हमारी इमेज रेटिना से आगे या फिर पीछे बनती है तो हम ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख पाते हैं। इसलिए जो हमारी इमेज है रेटिना पर बननी चाहिए। लेकिन जो मायोपिया है उसके केस में क्या होता है, जो हमारी इमेज है वो कहाँ बनती है, रेटिना से पहले बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है,
जैसे हमारी इमेज नॉर्मल में कहाँ बननी चाहिए, रेटिना के ऊपर बननी चाहिए थी, लेकिन मायोपिया के केस में क्या होता है, हमारी इमेज रेटिना से पहले बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम जो दूर की चीज़ें हैं वो हमें धुंधली दिखाई देती है। सो जो ये मायोपिया है इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या यूज़ करने पड़ते हैं, कनकेव लेंस का यूज़ करना पड़ता है। किसी भी इमेज को, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम कौन से लेंस का यूज़ करते हैं, कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, कनकेव लेंस को ऐसे बीच में लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट को ईजिली सीन कर सकते हैं। जैसे ये आपको दिखाया है, अगर हम कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं तो जो हमारी इमेज है वो कहाँ, जो पहले रेटिना से पहले बन रही थी वो कहाँ बननी शुरू हो जाती है, रेटिना के ऊपर बननी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को जो दूर है उसको भी इजीली सीन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हाइपरमेट्रोपिया, इसको हम क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इस डिफेक्ट में जो अफेक्टेड पर्सन है वो क्या कर सकता है, जो दूर का जो ऑब्जेक्ट है उसको तो ईजिली देख सकता है, लेकिन जो पास की चीज़ें हैं उसको वो क्लियरली नहीं देख पाता है। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। इसमें जो इमेज बनती है वो जो हमारा रेटिना है उसके पीछे बनती है इमेज। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, नॉर्मल विजन में तो क्या होता है, जो इमेज है रेटिना के ऊपर बनती है, लेकिन हमें अगर कोई पर्सन अफेक्टेड है हाइपरमेट्रोपिया से तो इमेज कहाँ बन रही है, जो रेटिना है उसके पीछे बनने लग जाती है, जिसकी वजह से वो जो पर्सन है वो पास की चीज़ों को अच्छे से नहीं देख पाता है। तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, अगर हमें हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करना है तो इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी इमेज जो रेटिना के पीछे बन रही थी वो कहाँ बनने लग जाती है, रेटिना के ऊपर बनने स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली सीन कर सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। जो मायोपिया है उसमें क्या होता है, जो आई बॉल है उसका साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। जो हाइपरमेट्रोपिया है उसमें जो आई बॉल का साइज़ है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, और इसको ठीक करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ आइज़ इन फ्रंट ऑफ द फेस। जो हमारी आँखें हैं वो हमारे आगे की तरफ क्यों लगी होती है, पीछे की तरफ क्यों नहीं लगी होती है, तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर हमारी आंखें आगे लगी होती है तो हम जो वाइडर व्यू को देख सकते हैं, हम आसपास की सारी चीज़ों को ईजिली देख सकते हैं, इसीलिए जो हमारी आंखें हैं वो सामने की तरफ लगी होती है, पीछे नहीं लगी होती है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, हमें 3 डायमेंशनल व्यू भी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हमारी आंखें फ्रंट की तरफ लगी होती हैं। सो हमने ह्यूमन आई का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। कल हम प्रिज्म के बारे में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।